आप सभी को मेरा नमस्कार। और आप हैं पूजा मैम के साथ और ये है कहानियों की दुनिया। दोस्तों, हमें अक्सर बचपन में कहानी सुनना बहुत पसंद था और आज भी है। जब हमारा कोई मित्र, कोई अपना हमें कोई कहानी सुनाता है तो बड़े चाव से हम उस कहानी को सुनते हैं। और पहले के जमाने में बच्चों को अपने टीचर से कहानी सुनना बहुत पसंद था और मुझे लगता है कि आज भी हमारे बच्चे जो हैं, हमारे स्टूडेंट जो हैं, उन्हें कहानियां सुनना बहुत पसंद है। इन वीडियोस के माध्यम से मेरी यही कोशिश रहेगी कि आप सभी इन कहानियों को सुने, समझें और ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को, अपने सगे संबंधियों को, अपने दोस्तों को ये कहानी सुनाएं। तो हर हफ्ते मैं एक लेखक की 7 कहानियां आपको सुनाऊंगी जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है और जो मुझे लगता है कि आप सभी को सुननी चाहिए, क्योंकि उसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो सबसे पहले लेखक जो मैं ले रही हूं वो है प्रेमचंद, जिन्हें कलम का सम्राट भी कहा जाता था। दोस्तों, प्रेमचंद को कलम का सम्राट क्यों कहा जाता था? जब आप उनकी कहानियां पढ़ते हैं, आप उनके उपन्यास पढ़ते हैं, तो आप उस बात को समझ सकते हैं कि आखिर उन्हें ये उपाधि क्यों दी गई। उनकी लेखनी ऐसी है जो आपको तत्कालीन समय पर पहुंचा देती है। आपको ऐसा लगता है कि जो घटनाएं आप कहानियों में पढ़ रहे हैं, उपन्यास में पढ़ रहे हैं, वो आपके समक्ष साक्षात हो रही हैं। और यही ताकत थी उनकी कहानियों की कि जब हम पढ़ते थे तो सीधा वो हमारे दिल तक उतर जाती थी और हमें हमेशा याद रहती थी। आपने उनकी कहानी ईदगाह के बारे में जरूर सुना होगा। दोस्तों, ये कहानी है एक 5 या 6 साल की उम्र के बच्चे हामिद की। हामिद जो अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। उसके माता पिता नहीं हैं, दादी ही उसकी देखरेख करती है, उसकी देखभाल करती है। गांव में ईद का मेला लगा था। हामिद बहुत खुश था। उसके जो दोस्त हैं उन सब ने अपने अपने माता पिता से पैसे लिए। किसी के पास 3 पैसे थे, किसी के पास 4। गांव में ईद का मेला लगा था। हामिद बहुत खुश था। उसके जो दोस्त हैं उन सब ने अपने अपने माता पिता से पैसे लिए। किसी के पास 3 पैसे थे, किसी के पास 4 पैसे थे, लेकिन हामिद के पास थे सिर्फ 3 आने, जो कि उसकी दादी ने बहुत मुश्किल से बचाकर उसको दिए थे। और इस उम्मीद में दिए थे कि हामिद मेले में जाएगा और दूसरे बच्चों की तरह अपने लिए खिलौने खरीदेगा, चीजें खरीदेगा और वहां की जो खाने की वस्तुएं हैं उनका आनंद लेगा। हर माँ बाप की, हर दादी दादा की अपने बच्चों से, अपने नाती पोतों से यही उम्मीद होती है कि वो अपने उम्र के अनुसार ही व्यवहार करेंगे। और एक बच्चे से, 5 या 6 साल का जो बच्चा है, उससे हमें यही उम्मीद है कि जब वो मेले में जाएगा तो वो अपने लिए सबसे पहले सोचेगा, अपने लिए खिलौने खरीदेगा, खाने पीने की चीजें देखेगा, उसका मन ललचाएगा तो वो उन चीजों को खरीद पाएगा। लेकिन दोस्तों, हामिद ने इसके बिल्कुल विपरीत व्यवहार किया। हामिद मेले में तो जरूर गया, दोस्तों ने तरह तरह के खिलौने भी खरीदे, लेकिन हामिद ने कोई खिलौना ना लेकर एक लोहे का चिमटा खरीदा। अब आखिर उसने ये चिमटा क्यों खरीदा? हामिद जानता था कि जब उसकी दादी रोटियां पकाती है तो उनके हाथ जल जाते हैं, और दादी के जले हुए हाथों को देखकर हामिद को बहुत पीड़ा होती थी। तो मेले में जाते ही उसने अपने लिए ना सोचकर अपनी दादी के लिए सोचा कि अगर मैं इन 3 आनों से दादी के लिए चिमटा खरीद पाऊंगा तो उनकी उंगलियां जलने से बच जाएंगी। और जब सभी दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया तो उसने अपने चिमटे को बहुत बखूबी डिफेंड किया कि नहीं, तुम्हारे खिलौने तो टूट जाएंगे, अगर तुमने मिठाई खरीदी है तो वो तो पल भर में खत्म हो जाएगी, लेकिन मेरा जो चिमटा है वो लोहे का चिमटा है और वो हमेशा चलता रहेगा, ना ही टूटेगा ना ही समाप्त होगा। एक बच्चा जिसके मन में शायद एक लालसा है खिलौनों को खरीदने की, कि काश वो उन खिलौनों से खेल पाता, काश वो मिठाई खा पाता, लेकिन अपनी इच्छाओं को पीछे रखते हुए, अपनी इच्छाओं को दबाते हुए अपनी दादी के लिए सोचना बहुत बड़ी बात है एक छोटे से बच्चे के लिए। और हम 5 या 6 साल के बच्चे से ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते। तो हामिद
एक उदाहरण प्रस्तुत करता है आज के समाज के लिए, आज की जनरेशन के बच्चों के लिए, जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, पल भर में भूल जाते हैं कि उनके माता पिता उनको पढ़ाने लिखाने के लिए कितना संघर्ष करते हैं। उनके माता पिता हर दिन अपनी कितनी इच्छाएं मारते हैं ताकि उनके बच्चों की इच्छाएं पूर्ण हो पाए। ये कहानी हमें सिखाती है हामिद का प्रेम अपनी दादी के प्रति। वो लोहे का चिमटा सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा नहीं, प्रेम का प्रतीक था। जब दादी ने देखा कि हामिद उनके लिए लोहे का चिमटा लाया है तो वो बहुत नाराज हुई। उन्होंने उससे प्रश्न भी किया कि तुमने मेले में कुछ भी नहीं खाया। लेकिन जब हामिद का उत्तर सुना, कारण जाना, तो उनकी आंखें भर आई। हामिद ने जब उनसे कहा कि दादी अब आपकी उंगलियां रोटी बनाते हुए नहीं जलेंगी, तो दादी की आंखों से आंसू बहने लगे। ये कहानी थी ईदगाह, जो दर्शाती है बाल मनोविज्ञान को, जो दर्शाती है एक आदर्श बचपन को, जो दर्शाती है एक संबंध को, जो दर्शाती है प्रेम को। और आज के जमाने में जहां सोशल मीडिया, इंटरनेट, मोबाइल में हमारे बच्चों का बचपन डूब चुका है, वो इस कहानी को सुने और सीख पाए और हामिद के गुणों को अपने अंदर ढाल पाए। अपने से पहले अपने माता पिता के लिए सोचें, और किसी के लिए नहीं, बस अपने माता पिता के लिए, क्योंकि उनको वो बचपन देने के लिए उनके माता पिता ने न जाने अपनी कितनी इच्छाओं को कुर्बान किया होगा। और हमारे बच्चे जब ये सोचने लगेंगे तो माता पिता का दिल खुशी से झूम उठेगा। इसीलिए इस कहानी को अपने बच्चों को जरूर सुनाइएगा। मिलती हूँ आपसे कल अगली कहानी के साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही और कहानियां आप सुन सकें। मैं हूं आपकी पूजा मैम, कहानियों की दुनिया से। धन्यवाद।